दोस्तों, बिजली यानी कि करंट हमारे लाइफ में कितना महत्व है ये शायद आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर वो मशीन जो बड़ी से बड़ी है या छोटी से छोटी है, सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। आप अपने जीवन की डेली लाइफ को देख लीजिए, जैसे कि मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर, लाइट, फैन, मोटर या फिर अत्याधुनिक फैक्ट्रियों में लगे बड़े बड़े मशीनरी, इन सब को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। आज इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत उतनी ही है जितनी कि रोटी, कपड़ा और मकान की है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार आखिर हुआ कैसे? क्या पुराने ज़माने में किसी जादू से मिला या फिर किसी एलियन से मिला? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिजली का आविष्कार किसने किया और कब किया, और वह कौन सा टाइम था जब पहली बार लोग बिजली को देखा और समझा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, कुछ आविष्कार और खोज ऐसे ही होते हैं जो पूरी दुनिया के रहन सहन और कार्य करने के तरीके को बदल कर रख देते हैं। इन्हीं में से एक खोज थी बिजली की खोज। हाँ, एक बात और, बिजली का आविष्कार नहीं, बिजली की खोज हुई थी, क्योंकि बिजली पहले से इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। जैसे कि आग की खोज की गई थी, बिल्कुल उसी तरीके से। विज्ञान में हमें बचपन में पढ़ाया जाता है कि ऊर्जा यानी एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की खोज में कई वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग योगदान दिया। एक बार खोज होने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें सुधार होता गया। जो आज हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल साधारण लगती है, वह एक टाइम पे बिल्कुल कल्पना मात्र ही थी। दोस्तों, 1600 BC पूर्व एक महान साइंटिस्ट थे थेल्स, जिन्होंने पता लगाया कि जब कांच के टुकड़े को बिल्ली पर रगड़ते हैं तो कांच में एक पावर जनरेट हो जाती है, जो कि अपने से हल्की वस्तु या फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करने लगता है। पर उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कुछ लोग तो इन्हें काला जादू तक बोलने लगे थे। बाद में थेल्स ने इस पर गहनता से अध्ययन किया और उन्हें यह समझ में आ गया था कि यह जादू नहीं बल्कि यह साइंस है। सन 1752 ईस्वी में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आसमान में चमकने वाली बिजली और घर पर कंबल या गर्म कपड़े में रगड़ से निकलने वाली बिजली दोनों एक ही हैं। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए बरसात के दौरान एक गीली पतंग में गीली रस्सी बांध दी और उसमें एक चाबी लटका दी। जब तेज बरसात और बिजली चमकी तो वह बिजली गीली रस्सी के माध्यम से बेंजामिन फ्रैंकलिन तक आ गई और उनको एक जोर का झटका लगा। यहाँ पर उन्होंने प्रूव कर दिया कि आसमान में चमकने वाली बिजली और घर पर बिजली दोनों का रूप एक ही है। सन 1800 ईस्वी में इटली के महान साइंटिस्ट और फिजिक्स के जानकार अलेक्जेंडर वोल्टा ने यह एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बताया कि केमिकल रिएक्शन कराने पर पदार्थ में स्थित इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, और उन्हें यह केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बना दी। वोल्टा ने इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया, जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती थी। आज वोल्टा के नाम से इलेक्ट्रिसिटी विभवांतर यूनिट वोल्टा यूनिट भी रखा गया है। डीसी करंट के आविष्कार के बाद सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी खोज किया। उन्होंने बताया कि तांबे के कॉइल में चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाता है तो बिजली पैदा होने लगती है। जैसा कि आप इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं, जब कॉइल को बीच के चुंबक में मूव कराते हैं तो कॉइल को इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं और बिजली पैदा होने लगती है। इन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करके अमेरिका के साइंटिस्ट थॉमस एडिसन और ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ स्वान ने फिलामेंट से जलने वाला बल्ब का आविष्कार किया। आज भी लोगों को यही पता होता है कि बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, लेकिन इसका आविष्कार जोसेफ स्वान ने भी किया था। दोस्तों, इतनी खोज होने के बाद भी अभी भी डीसी करंट का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसमें खतरा बहुत होता था। साथ ही साथ करंट दूर तक भेजा नहीं जा सकता था, इसे 2 से 3 किलोमीटर तक ही ट्रांसमिट किया जा सकता था। इसी वजह से हर 3 किलोमीटर की एरिया में प्रोडक्शन हाउस बनवाना पड़ता था। लेकिन एक महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला डीसी करंट को एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट में बदलकर इतिहास रच दिया। टेस्ला को डीसी करंट के सारी कमियों का पता था। उन्होंने डीसी से एसी करंट में बदलकर सारी कमियां सुधार दिया। अब करंट को आसानी से हाई वोल्टेज एक्सटेंशन तार द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता था। इस तरह बिजली की खोज और उसे बनाने के तरीके में कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया। इन्हीं के बदौलत आज हम इतनी आसानी से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं।
भारत में सबसे पहले बिजली 1899 ईस्वी में कोलकाता में आई थी। इसके बाद 1905 ईस्वी में दिल्ली लाया गया और आज तो पूरे भारत के कोने कोने में बिजली का विस्तार हो चुका है। आज बिजली के बिना जीवन चक्र का चलना मुश्किल ही लगता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।